विचार ही जीवन है। सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। जो विचार हमारे लिए पॉजिटिव है यानी सकारात्मक है, वही विचार दूसरों के लिए वह नेगेटिव बन जाएगा, यानी नकारात्मक विचार बन जाएगा। इस विचार को, पॉजिटिव विचार को, अगर उनको भी पॉजिटिव बनाना है तो उनको मेरा विचार को, जो पॉजिटिव विचार है, उनको भी समय, भाव और गति का बराबरी करना होगा, तो उनके लिए पॉजिटिव विचार भी बन जाएगा। नहीं तो यही विचार नकारात्मक उनके लिए बन जाएगा। यानी सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार दोनों एक ही हैं। उदाहरण के तौर पर नकारात्मक और सकारात्मक शब्द। सकारात्मक शब्द जैसे हंसना, उत्साहित होना, योग में दौड़ना, हंसना, सकारात्मक शब्द माने जाते हैं। एक एग्जाम्पल बताते हैं, सकारात्मक शब्द नकारात्मक कैसे होता है। सकारात्मक शब्द जैसे हमें दौड़ना, हम 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब हमारे दोस्त जो हैं, हमारा गति को देखकर उन्होंने भी फैसला किया, वैसे अभ्यास तो दौड़ कर करते हैं, लेकिन वो दौड़ स्टार्ट किए और 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने का फैसला किया। उन्होंने दौड़ चालू किया। जब वो दौड़ने लगे तो उनकी गति और उनके मन में भाव और समय साथ में चल रहा है। तो उन्होंने एक मिनट में दौड़ पूरी कर ली, 1 किलोमीटर। लेकिन उनके शारीरिक परेशानियां आ गई। जैसे पैर में दर्द या हृदय गति में ज़्यादा तेजीपन आ जाना। तो दौड़ना एक सकारात्मक शब्द है, टहलना एक सकारात्मक शब्द है, हंसना एक सकारात्मक शब्द है। लेकिन यही शब्द वो नेगेटिव बन गया उनके पास, क्योंकि वो दौड़ को तो अचीव किए, लेकिन उनके पास शारीरिक परेशानियाँ आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं? सकारात्मक शब्द उनके लिए नकारात्मक बन चुका है। इसी तरह से उदाहरण हंसना का भी होगा, टहलने का भी होगा। हर सकारात्मक शब्द वो नकारात्मक बन जाएगा अगर उसमें भाव, समय और गति में समावेश ना हो।
बराबर का तो। हंसना भी सकारात्मक शब्द। हम हंसने लगे। हमने अभ्यास किया और हंसते हैं। हम अपने गति से हंसते हैं। हमारा जो गति है, जो हंसने में जो भाव है और जो समय है, उस हिसाब से मैं हंसता हूँ और मैं खुश रहता हूँ, मैं फिट रहता हूँ। लेकिन यही हमारा देखकर, हंसी को देखकर कि नहीं, ये एक सकारात्मक काम है, मैं इसे करूँ, तो दूसरे व्यक्ति इसी काम को करने लगते हैं। लेकिन उन्होंने ये सकारात्मक कार्य करने लगे तो उनका आँखों में आंसू हंसने के कारण और सर में दर्द हो गया। तो ये उनके लिए सकारात्मक शब्द अब नकारात्मक हो चुका है। पढ़ना सकारात्मक शब्द है। मैं पढ़ता हूँ। ये पढ़ना शब्द भी जो है नकारात्मक मेरे लिए बन जाएगा। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ कर याद करता हूँ। मैं बोल कर पढ़ता हूँ। जब मैं याद करता हूँ तो मुझे थोड़ा तेज बोलने की आदत है और इस तरह से मैं याद करता हूँ। और मुझे याद हो जाता है, मैं खुश होता हूँ, उत्साहित होता हूँ। ये पॉजिटिव कार्य है। लेकिन यही पॉजिटिव कार्य को जब हम करते हैं ऐसे वक्त में, ऐसे समय में, कि वहाँ पे मुझे अगर हम कस कर बोलते हैं, जिस तरह से मैं मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करता था, लेकिन अब मैं याद कर रहा हूँ तो जो मेरा बोलने का गति था, जिस तेज़ी से मैं बोलता था, उसमें मैंने थोड़ा स्लो कर दिया, गति कम कर दी। अब मैं याद कर रहा हूँ तो मुझे याद करने में कठिनाइयाँ हो रही। कठिनाइयाँ होने के कारण याद करने में समय लगा, जिससे परेशानियाँ हो रही। तो यही पढ़ाई करने का जो मेरा गति था, मैंने बदल लिया इन्वायरमेंट को देखकर। क्योंकि मैं तेज़ बोलूँगा तो लोग शायद हंसेंगे या लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, जिसके कारण मुझे याद नहीं हो रहा है उस ढंग से, उस समय में, कि जो मैं पहले याद कर लेता था। अब इसमें मेरे को वक्त लग रहा है। तो यही पढ़ाई का सकारात्मक शब्द जो है, इसमें समय, भाव, पढ़ाई करते समय भाव जो है, ये दोनों में कमी आया और साथ में गति का भी कमी आया।
तो इसके कारण याद नहीं हो पा रहा। तो हमारा ये पढ़ाई का शब्द जो है सकारात्मक, ये हमारे लिए नकारात्मक बन चुका है। तो इस तरह से हर कार्य में ऐसा ही उदाहरण को आप अपने मन से समझ सकते हैं कि वही शब्द जो सकारात्मक है वही नकारात्मक बन जाता है। धन्यवाद।